कहानी की शुरुआत होती है मास्टर चोर जॉन ब्रीचर और उसकी टीम से, जो इटली के वेनिस शहर में करोड़ों डॉलर के सोने चुराने का प्लान बनाते हैं। इस टीम में हर सदस्य अपने काम में एक्सपर्ट होता है। कोई कंप्यूटर हैकिंग में माहिर होता है तो कोई बम ब्लास्ट करने में। कई दिनों तक तैयारी करने के बाद टीम अपने प्लान को अंजाम देती है और हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी सारा सोना चुराने में कामयाब हो जाती है। वापस आने के दौरान टीम का ही एक सदस्य स्टीव सबको धोखा दे देता है। वह पहले से ही अपने आदमियों के साथ मिलकर पूरा सोना अपने कब्जे में कर लेता है और जॉन को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वो बाकी टीम को भी खत्म करने की कोशिश करता है। स्टीव अपने साथियों की गाड़ी को पुल से नीचे नदी में गिरवा देता है और उन्हें मारा हुआ समझकर सारा सोना लेकर फरार हो जाता है। लेकिन किस्मत से चार्ली और उसकी पूरी टीम बच जाती है। एक साल बाद चार्ली को पता चलता है कि स्टीव अब लॉस एंजलिस में नई पहचान बनाकर आलीशान जिंदगी जी रहा है और धीरे धीरे चोरी का सारा सोना बेचकर करोड़ों कमा रहा है। ये बात पता चलते ही चार्ली अपनी पुरानी टीम को फिर से इकट्ठा करता है और इस बार वो जॉन की बेटी स्टेला को भी अपने साथ शामिल करता है। स्टेला तिजोरियाँ खोलने में एक्सपर्ट होती है। चार्ली उसे समझाता है कि अब समय आ गया है कि उसे अपने पिता की मौत का बदला लिया जाए। इसके बाद पूरी टीम स्टीव पर नज़र रखना शुरू कर देती है। स्टेला चालाकी से उसके घर के अंदर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और तिजोरी की पूरी जानकारी निकाल लेती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन आखिरी समय पर उनका प्लान बिगड़ जाता है। स्टीव को शक हो जाता है कि कोई उसके पीछे पड़ा है, इसलिए वो फैसला करता है कि अब वो सारा सोना लॉस एंजलिस से दूसरी जगह भेज देगा। चार्ली और उसकी टीम तुरंत नया प्लान बनाती है। उन्हें पता चलता है कि सोने को एक गाड़ी से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। इस बार वो पूरे शहर के ट्रैफिक सिस्टम को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं और गाड़ी को अपने तय किए हुए रास्ते पर ले आते हैं। फिर जोरदार धमाका करके गाड़ी को नीचे सुरंग में गिरा देते हैं। इसके बाद स्टेला तिजोरी को खोलती है और पूरी टीम करोड़ों का सोना एक मिनी कूपर कारों में भरकर वहां से निकल जाती है। अब इनके बीच एक जबरदस्त कार चेस शुरू होती है। स्टीव के आदमी लगातार इनका पीछा करते हैं, लेकिन चार्ली और उसकी टीम सुरंग वाली सड़कों से होकर उन्हें बार बार चकमा देते रहते हैं। आखिरकार वे रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी कार पहले से ही ट्रेन पर चढ़ने को तैयार होती है। तभी स्टीव भी वहां पहुंच जाता है और बंदूक दिखाकर सोना वापस मांगने लगता है, लेकिन अगले ही पल कुछ खतरनाक गैंगस्टर उसे घेर लेते हैं। दरअसल स्टीव ने पहले ही उनके एक आदमी की हत्या की थी, इसलिए वे उसका हिसाब बराबर करने के लिए आए होते हैं। चार्ली पहले से ही उनसे सौदा कर चुका होता है कि सोने में से थोड़ा तुम भी ले लेना, बदले में तुम स्टीव को वहां से लेकर चले जाना। स्टेला अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए स्टीव के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है। इसके बाद गैंगस्टर उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहां उसका अंजाम क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। आखिर में चार्ली और उसकी पूरी टीम ट्रेन से वहां से निकल जाती है और जॉन ब्रीचर को याद करते हुए अपनी जीत का जश्न मनाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।